बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त किस तरह की पिच है, मौसम कैसा है, मैदान में क्या सूरत हाल है, किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीत कर, और कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, और ख़ास तौर पर इस वक्त कप्तान इमरान खान को अपोजिशन को हराने के लिए किस तरह की बॉलिंग करनी होगी, किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी, फील्डिंग किस तरह की सेट करनी होगी। सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कॉलम लिखा है और उसमें सारी वो डिटेल बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर यह भी कि अपोजिशन को कप्तान को हराने के लिए और उनको शिकस्त देने के लिए क्या करना होगा और कप्तान की बॉलिंग को किस तरह से फेस करना चाहिए। दोनों तरफ से बता रहे हैं कि अगर अपोजिशन ने हराना है, शिकस्त देनी है इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत गिरानी है, उनको सिस्टम से निकालना है, तो अपोजिशन को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपोजिशन गिरा सकती है, और फिर इमरान खान किस तरह से अपोजिशन का मुकाबला कर सकते हैं अगर उन्होंने ये जो एहतजाज है इसको फेल करना है। तो दोनों बातें वो बता रहे हैं, और इसका पस मंज़र भी वही जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि मैदान की सूरत हाल क्या है, मौसम कैसा है, स्टेडियम का माहौल क्या है। तो ये अगर हम देखें तो मुझे ये कॉलम बड़ा दिलचस्प लगा, लेकिन मैंने इसको अपने अंदाज़ में आपको एक्सप्लेन किया है एक क्रिकेट मैच की सूरत हाल के तौर पर, लेकिन उन्होंने इसको एक सियासी पस मंज़र के तौर पर और सियासी सूरत हाल को, क्या सूरत हाल है, किसको क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, और हत्ता के इलेक्शन में किसका मैच किसके साथ होगा, और पूरी तारीख़ भी वो सियासत की बता रहे हैं। तो वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और जो उस पर मेरे ख़यालात थे इस कॉलम पर वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो पंजाब ब मुकाबला पंजाब, ये उन्वान है सुहेल वड़ाइच साहब के इस कॉलम का। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये पहली बार है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ दोनों की टॉप क़यादत पंजाब से है। मुल्क की 70 साला तवील तारीख़ में सियासी तौर पर पहली बार कशमकश पंजाब ब मुकाबला पंजाब है। इसलिए हालिया सियासी घड़मस पेचीदा, तह दर तह और परेशान कुन है। पाकिस्तान के पहले बड़े अपोजिशन लीडर हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। वो खुद बंगाली थे और उनके मुखालिफ हिज़्ब इक़्तिदार कराची और पंजाब और सरहद से थे। अयूब खान के मुकाबले में फ़ातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा। फ़ातिमा जिन्ना कराची से, जबकि अयूब खान हज़ारा सूबा सरहद से थे। हज़ारा और पंजाब तवील अरसे से हम रंग और हम आवाज़ रहे हैं, इसलिए उनका सियासी झुकाव भी एक सा होता है। अयूब खान और याह्या खान के मद्दे मुकाबिल शेख मुजीब का ताल्लुक बंगाल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था। जनरल ज़ियाउल हक जलंधर के पंजाबी और बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना की सिंधी थीं। सदियों की इस सियासी तकसीम में बड़े सूबे पंजाब के लोगों का दीगर सूबों को गद्दार कहना एक वतीरा रहा है। ज़ियाउल हक के ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भारत के एजेंट और गद्दार कहा जाता रहा। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का जोड़ पड़ा, ये बड़ा अहम है, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का जोड़ पड़ा तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और नवाज शरीफ कैंप ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर गद्दारी के फतवे लगाए, क्योंकि वो पंजाब से नहीं सिंध से थी। जनरल मुशर्रफ का नवाज शरीफ से मुकाबला हुआ तो पहली बार पंजाब लीडर पर भी गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए गए। अब जनरल मुशर्रफ का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंध और कराची से ताल्लुक जोड़ा जाता है। जनरल मुशर्रफ का नवाज शरीफ से मुकाबला हुआ तो पहली बार पंजाब लीडर पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में उनकी इदारों के साथ ठन गई तो पंजाब से ताकत हासिल करने वाले इदारों ने पंजाब ही से वोट लेने वाले नवाज शरीफ की वतन से वफादारी मशकूक होने का सवाल खड़ा कर दिया। इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार के रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान का ताल्लुक भी पंजाब से है, और दूसरी तरफ हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा नवाज शरीफ का ताल्लुक भी इसी पंजाब से है। इत्तफाक से रियासती इदारे के दो टॉप नामों का ताल्लुक भी पंजाब से है। गोया इस बार सियासी लड़ाई पंजाब ब मुकाबला पंजाब है। सुबह पंजाब की इंतखाबी तारीख में यह बात वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि शुरू ही से यहां हुब्बुल वतनी और गद्दारी के नारे बुलंद किए गए, भारत के हामी और मुखालिफों के ताने दिए गए और एंटी इंडिया के नाम पर वोट मांगे गए। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही से दीगर सूबों की मुल्क से वफादारी पर सवाल उठाए गए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, शेख मुजीब, फ़ातिमा जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा गया। तहम पंजाब की लीडरशिप के खिलाफ पहले गद्दारी के फतवे सादिर नहीं होते थे, लेकिन नवाज शरीफ पर उनके मुखालिफिन ने यह फतवा भी लगाया है।
नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में की गई तकरीर और बाद के बयानात में इमरान खान और रियासती इदारों के सरबराहों के नाम लेकर उनके खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। जवाबन इमरान खान के वजीरों और मुशीरों ने नवाज शरीफ पर भारत के इमा पर यह काम करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि पंजाब बमुकाबला पंजाब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। पहली बात तो यह है कि पंजाबी वोट बैंक किसी पंजाबी की हुब्बुल वतनी पर शक करेगा या इसे गद्दार करार देगा, यह मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ डॉन लीक्स और दूसरे स्कैंडल्स के जरिए इसी तरह के इल्जाम लगाए गए, मगर 2018 के इलेक्शन में कम से कम सेंट्रल पंजाब में उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ हुब्बुल वतनी ना होने की इस मुहिम का नुकसान उन्हें शिमाली पंजाब और हज़ारा में हुआ, मगर बाकी पंजाब में इसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं। मेरी राय में ऑपोजिशन के सेंट्रल पंजाब में जलसे इसलिए अहमियत के हामिल होंगे कि उनमें लोगों का जोश खरोश कितना है, और यह बात भी देखना होगी कि क्या सेंट्रल पंजाब का आम आदमी नवाज शरीफ या ऑपोजिशन की कॉल पर सड़कों पर आएगा या नहीं। इससे अंदाजा होगा कि पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ मुहिम की अवामी हिमायत इसको मिलेगी या नहीं। अगर पंजाब में एहतजाजी तहरीकों का जायजा लिया जाए तो ज़्यादातर कामयाब एहतजाज और तहरीकें जो मजहबी रंग लिए हुए थीं वो कामयाब हुई। सियासी और मुआशी हवाले से पंजाब में एहतजाजी तहरीकों का कामयाब रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की एहतजाजी तहरीक और फिर नवाज शरीफ का अदलिया बहाली के हवाले से लॉन्ग मार्च ही वो तारीखी कामयाबियां हैं जिनका सियासत में हवाला दिया जाता है। कामयाबी का इम्कान कम है। ऑपोजिशन ने, मैं एक लाइन मिस कर गया, ऑपोजिशन ने अगर फौरन या एकदम तहरीक चलाई तो इसकी कामयाबी का इम्कान कम है, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के पास एहतजाज करने वाले कारकुनों की बड़ी खेप मौजूद नहीं है। अलबत्ता इस्तकबाली जुलूसों, सियासी जलसों के बाद बतदरीज एहतजाज की तरफ जाने से सियासी कारकुन आहिस्ता आहिस्ता आमादा और तैयार होंगे। पंजाब में ऑपोजिशन का अलमिया यह है कि उसके वोटर तो मौजूद हैं लेकिन एहतजाजी कारकुन मौजूद नहीं। जब भी इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा, नून लीग के वोटर बिजनेस मिडिल क्लास पस मंजर के हामिल हैं, वो सड़कों पर निकलकर जलसे जुलूस करने या फिर लाठियां गोलियां खाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून को बतदरीज एहतजाज की तरफ ले गई तब ही वो अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए आमादा कर सकेगी। ऑपोजिशन के लिए अहम तरीन मरहला कारकुनों के साथ साथ आम लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर लाना है। आम लोग या तो अपने घर का चूल्हा ठंडा होने या हद से ज्यादा नफरत या मोहब्बत के जज्बात के नाम पर बाहर निकलते हैं। ऑपोजिशन को इसके लिए सियासी टेम्परेचर को इंतखाबी मौसम की तरह इंतहाई ऊपर ले जाना होगा ताकि वो जज्बात को भड़का कर सियासी तहरीक का माहौल पैदा कर सके। दूसरी तरफ हुकूमत अगर ऑपोजिशन के एहतजाज को नाकाम बनाना चाहती है तो वो सिर्फ गद्दार के फतवे लगाने पर इक्तिफा ना करे बल्कि अवाम को रिलीफ देने, महंगाई को कम करने और मुआशी और समाजी इस्लाहात पर जोर दे। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का डोल डाले और ऑपोजिशन को इसका जायज़ मकाम दे। अब इसमें एक चीज़ दिलचस्प है कि वो सुहेल वड़ाइच साहब के तंजीम में नज़र आ रहा है कि भाई 2018 के इलेक्शन में कोई इस तरह की धांधली नहीं हुई, तभी तो कह रहे हैं कि जी कुछ पंजाब के इलाकों में वोट बैंक टूटा मुस्लिम लीग नून का। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, ताज़ा तरीन अगर आप डेवलपमेंट्स देखें तो आप बता दें कि आप एक तो ये कि सुहेल वड़ाइच साहब से कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि यही तरीका होगा इमरान खान साहब को गिराने के लिए। ऑपोजिशन अगर इस तरह से करती है, एहतजाज के लिए यही उनको लवाज़मत चाहिए और यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोनों तरफ से। ताज़ा डेवलपमेंट्स ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मरीम साहिबा से मुलाकात की है। मरीम साहिबा ने बड़ी तारीफ़ें की हैं फजलुर रहमान साहब की, मतलब पुल बांध दिए तारीफ़ों के कि कमाल हैं और आइन की और कानून की हिफाजत के लिए और आइंदा नस्लों में इसको भेजने के लिए ये मौलाना साहब के ही ज़ेर सरपरस्ती हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी फुल सपोर्ट करेंगे। उनको बड़ा यकीन दिलाया है, क्योंकि अभी तक लगता है फजलुर रहमान साहब को उतना यकीन नहीं आ रहा कि जी माजी में मैं अकेला निकला धरने के लिए, सब लोगों ने पुश किया और फिर साथ छोड़ दिया। अब मरीम साहबा ने इसलिए उनको यकीन दिलाया है और इसीलिए पहले उन्होंने कहा है कि पहले आप गुजरांवाला में ज़रा ज़ोर तो दिखाएं ना कि कितना है, आप लोग पहले आगे निकलें, उसके बाद पहले आप हमें आगे कर रहे थे, सबसे पहले हम पहला शो लगा दें कोयटा में। ये नहीं हो सकता। पहले आप अपना जोर लगाएं, दिखाएं कि आप कितने सिंसियर हैं। सारा हमारा पैसा, सारे हमारे मदरसे के बच्चे आ जाएं, सारा कुछ हो जाए और बाद में आप कुछ करें ही ना।
सारा हमसे काम लगा कर और करवा कर, तो पहले आप लोग आएँ, यानी पहले गुजरांवाला में करें नून लीग, फिर कराची में करे पीपल्स पार्टी, फिर कहीं जाकर हमारी बारी आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। एक चीज़ तो ये, लेकिन अंदर की खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से सख्ती से कह दिया गया है कि अगर कहीं भी मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया तो फिर पीपल्स पार्टी तो निकल जाएगी वाज़े तौर पर। तो फजलुर रहमान साहब मज़हब कार्ड के बगैर कैसे आगे चल सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सुहेल वलायत साहब ने भी अपने तज्ज़िये में कह दिया है कि मज़हब कार्ड के बगैर कम ही तहरीकें पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो अब लड़ाई शुरू हो गई है कि नून लीग और फजलुर रहमान साहब, तो ये तो चाह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब भी रहें इसके लीडर PDM के, लेकिन पीपल्स पार्टी बारियों की हामी है और अवामी नेशनल पार्टी के आला अहदेदार ने कह दिया है कि जनाब अगर हमारी बारी ना आई तो हम तो निकल जाएंगे। साफ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ फजलुर रहमान की सरबराही हमें कबूल नहीं है। जब अभी से इतना इंतशार है, पहले तारीखों पर बदलते रहे कि तुम आ गए हो, पहले ज़ोर दिखाओ, भाग ना जाओ, तो इतनी बेतमादी है तो क्या बनेगा। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी अलहदा होगी और शीन लीग नून लीग से अलग हर सूरत होगी, दिसंबर में होगी, वो भी तारीखें दे रहे हैं। और आगे जनवरी में लॉन्ग मार्च की बात की गई है, अभी कुछ अक्टूबर में एहतजाज, फिर नवंबर, फिर दिसंबर तक, कुछ जनवरी में लॉन्ग मार्च का कहा गया। अभी उसका फ़िलहाल कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन इतनी सर्दी होगी इस्लामाबाद में कि लॉन्ग मार्च इतना कोई आसान नहीं होगा। तो ये जनाब मैंने चाहा कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। आप इसे कितने मुत्तफ़िक़ हैं कमेंट्स में ज़रूर अपना ओपिनियन आप पेश करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो के बारे में पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।